नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव। बरसात में होने वाली कान की बीमारियों के बारे में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ। बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम है कि कान की जो बीमारियाँ होती हैं वो अधिकतर में प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। जैसे कान में हमारे मैल का होना, जैसे हमारे कान में फंगल इन्फेक्शन का होना जिसको हम लोग इंग्लिश में ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, और जैसे कान का मैल होना और मैगेट्स हो जाना। तो ये 3 बीमारियां एक ऐसी हैं जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान करती हैं। तो हमको ये देखना है कि अगर कान में अगर मैल है तो किसी भी तरीके से कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी जाएगा और मैल पहले से मौजूद है तो वो स्वेल कर जाती है और कान में पेन को बढ़ा देती है। दूसरी चीज़ क्या है कि बरसात के सीज़न में जो हवा होती है, हवा में भी नमी मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर भी जब कान में जाता है तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है या फंगस जो होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर को एब्जॉर्ब करके वो ओटोमाइकोसिस क्रिएट करता है, जो बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन द ईयर। तो ऐसे कंडीशन में हमको अगर ओटोमाइकोसिस है तो हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको हाइजीन मेंटेन करना है, और उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमको स्प्रिट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बाज़ार में उपलब्ध जॉनसन बड आती हैं जो रुई के फाहे आते हैं, उसको स्प्रिट में भिगा के स्क्वीज़ कर लें आप, और स्क्वीज़ करने के बाद उसी से कान को पोंछें। चूँकि स्प्रिट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है तो वो वहाँ के वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कान का वो एरिया ड्राई हो जाता है। इसके बाद बहुत सी एंटी फंगल ड्रॉप्स आती हैं जो आप कान में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन में आप स्प्रिट का इस्तेमाल करें और एंटीबायोटिक जो है उसको आप डालें। तो इसको करने से आपकी परेशानियां ठीक हो सकती हैं। अगर आपको वैक्स है तो वैक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स डिज़ोल्वेंट आते हैं बाज़ार में, जिनको डालने से वैक्स सॉफ्ट होती है और फिर धीरे धीरे आप उसको साफ़ कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में हमेशा ध्यान रखिए कि वैक्स को निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि जो हम लोग ड्राई क्लीनिंग ना करके हम लोग जो वेट क्लीनिंग करते हैं, जो बहुत से डॉक्टर हैं वो भी जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं सिरिंजिंग करने के लिए। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैक्स तो निकल जाएगी, लेकिन वैक्स निकलने के बाद जो पानी गया है कान में, वो पानी फिर से फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, जो उससे भी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। तो बरसात के सीज़न में हमेशा ध्यान रखें कि वैक्स को साफ़ करने के लिए हमेशा ड्राई मॉपिंग या ड्राई क्लीनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, कभी कभी मैगेट्स हो जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल कंडीशन है, जो कि हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ब्यूटी विथ द बीस्ट। मतलब कान की जो ब्यूटी है वो हमारे मैगेट्स के बीस्ट के कारण ख़राब होने लगती है। इसको निकालने के लिए हमको 1 बाय 1 ईयर प्रिकिंग हम लोग करते हैं, एक एक करके मैगेट्स को क्लीन करते हैं, और जो वाइट ऑयल होता है, जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल डालने से जो मैगेट्स होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। जब वो इधर उधर भागते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 या तो सक्शन से और या फॉर्सेप्स से उसको क्लीन कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। जब पूरे मैगेट्स निकल जाए उसके बाद बीटाडीन लोशन से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें और एक्सप्लोर कर लें कि क्या वहाँ पे आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा है, वो ठीक है या नहीं है। और अगर वो नहीं ठीक है या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसके हिसाब से आप एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं। ध्यान रखें, कान के मरीजों के लिए बरसात का मौसम सबसे ख़राब मौसम होता है, और किसी को भी अगर एक बार कान बह गया है तो उसको अपने कान का ख्याल बहुत ज़्यादा बरसात के सीज़न में रखना चाहिए।